अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ पेशगी हमला प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कैसे किया? दरअसल उन्होंने टाइम ऑन टारगेट नामी एक तबाहकुन हिकमत अमली इस्तेमाल की। दो तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों और तबाहकुन जहाज़ों डिस्ट्रॉयर्स के बेड़े के साथ उन्होंने दकीक रियाजी का हिसाब लगाया। चुनाचे इसराइली जेट तैयारों और अमरीकी क्रूज़ मिसाइलों ने ठीक एक ही सेकंड पर अपने अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल का बुनियादी मकसद खामिना-ई और आलेज़े क़यादत को कत्ल करना था, जबकि अमरीका ने फ़ौजी अहदाफ और दीगर आलेज़े कदर वाली सनतों पर बमबारी की। लेकिन ईरानी फ़ज़ाई दिफ़ा फ़आल होने में नाकाम क्यों रहे? क्योंकि अमेरिका खला, समंदर और फ़िज़ा से इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का इस्तेमाल करते हुए एक मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी से लड़ता है। उन्होंने ईरानी रडार को मुकम्मल तौर पर अंधा कर दिया। ऐन इसी वक्त जब तबाहकिन जहाज़ों ने एंटी-एयर सिस्टम्स का सफाया करने के लिए क्रूज़ मिसाइलों का एक गौल लॉन्च किया। लेकिन ठहरिए, जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। ईरान के पास अब भी हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स मौजूद हैं, लिहाजा उन्होंने अमरीकी और मशरिक़ वस्तीज़ के इत्तेहादी अड्डों को निशाना बनाया, और इस वक्त तकरीबन हर कोई एक खुला हदफ है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा मरबूत फ़ौजी हमला शुरू किया। इसराइली हुक्काम ने अपने जारहाना ऑपरेशन को शेर की धाड़ रोर द लायन का नाम दिया है, जबकि अमेरिकी ऑपरेशन को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा गया है। इसराइल और अमेरिकी हमले के पीछे पैगाम वाज़ेह था। ये सिर्फ ताकत का मुजाहिरा नहीं था, ये ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल करने के लिए एक टारगेटेड इकदाम था। जैसा कि बयान किया गया है, ये कोई बेतरतीब फ़ौजी हमला नहीं था। हतमी हदफ सुप्रीम लीडर का अपना कंपाउंड था। मिसाइलों ने इंतहाई हसास इलाकों को निशाना बनाया। हम ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी स्ट्रेट, जमहूरी डिस्ट्रिक्ट और पास्चर स्ट्रेट के आसपास की बात कर रहे हैं। अगर आप तेहरान के नक्शे को जानते हैं तो आपको बखूबी मालूम होगा कि इसका क्या मतलब है। ये जोन सिर्फ एक और मोहल्ला नहीं है, ये ईरानी हुकूमत का मुतलक आसाबी मरकज़ है। इसमें आयतुल्लाह अली खामिना-ई के बुनियादी रोज़मर्रा के दफातर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ एक पेचीदगी है। आईडीएफ का कहना है कि उन्होंने उसे मार गिराया। एक ईरानी फ़ौजी का कहना है कि जब मिसाइलों ने असर किया तो खामिना-ई अपने दफातर में मौजूद नहीं थे। हो सकता है कि हमले ने कंपाउंड को हमवार कर दिया हो, लेकिन हदफ बच निकला, और उस वक्त पूरा खित्ता अपनी सांसें रोके हुए है कि आगे क्या होता है। लेकिन रिपोर्ट्स में इसराइल का कहना है कि खामिना-ई की लाश मिल गई है और उनकी मौत की तस्दीक हो गई है। सुने, वो पहली लहर उसने बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया, ज़रा भी नहीं। हम एक मुकम्मल तौर पर हम आहंग ज़बरदस्त हमले की बात कर रहे हैं। पूरा मकसद हुकूमत को एक ही बार में अंधा और मफलूज करना था। सबसे पहले उन्होंने करज कराज को निशाना बनाया, उनके अहम सनती और एरोस्पेस हब को मुकम्मल तौर पर चीर कर रख दिया। फिर तेहरान दारुल हुकूमत लर्ज उठा। हिफाजत का कोई भी भरम जो उनके पास था वो मुकम्मल तौर पर बिखर गया। वो वहीं नहीं रुके, उन्होंने कुम क्योम को निशाना बनाया, जिससे मुल्क के नज़रियाती दिल में शदीद शौक व्यूज़ भेजी गईं। और अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको बखूबी मालूम होगा कि वो इलाका कितना भारी किला बंद है। मगरिब में करमानशाह पर मिसाइलों की बारिश हुई। उन्होंने लॉन्च साइट्स को ऑपरेटर्स के अपने रडार को पावर अप करने के बारे में सोचने से पहले ही नकारा बना दिया। और फिर इस्फहान है, जो उनके जौहरी और ड्रोन प्रोग्रामों का मुतलक ताज है। भारी दिफा के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने बस रात के आसमान को रोशन कर दिया। लेकिन अमेरिका और इसराइल ने हकीकत में ईरान पर पेशगी हमला कैसे किया? सबसे पहले इस नक्शे को देखें। ऐसा करने के लिए उन्होंने सिर्फ मकामी ज़मीनी अड्डों पर इन्हिसार नहीं किया, वो दो बड़े तीरते शहरों को ईरान की दहलीज पर ले आए। बहीरा अरब में आपके पास यूएसएस इब्राहिम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, जो जुनूब और मशरिक पर दबाव डाल रहा है, और मशरिकी बहीरा रूम में सबसे बड़ा और जदीद तरीन जहाज़ यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। जबकि इसराइली जेट तैयारे ईरानी फ़िज़ाई हदूद तक पहुंचने के लिए पूरे मशरिक़ वसतीज़ में उड़ते रहे। टाइमिंग बिल्कुल अहम थी। जिस लम्हे वो आईडीएफ जेट अपने निशानात पर पहुंचे, मिसाइल दाग दिए गए, और ये हमें इस पूरे ऑपरेशन के सबसे खौफनाक और पेचीदा हिस्से की तरफ लाता है, जो कि हम आहंगी सिंक्रोनाइजेशन है। फ़ौजी मनसूबा साज टाइम ऑन टारगेट नामी हिकमत अमली पर इन्हिसार करते हैं। इस नक्शे को देखें। आपके पास आबदोज़ों से फायर होने वाले मिसाइल
एस्कॉर्ट जहाज़ों से लॉन्च होने वाले क्रूज़ मिसाइल और स्टेल्थ बमबारों से बड़े पैमाने पर पेलोड ड्रॉप्स हैं। वो सब बिल्कुल मुख्तलिफ मकामात से बिल्कुल मुख्तलिफ औकात में तैनात हो रहे हैं। लेकिन इसकी जहानत ये है, अमरीकी फ़ौजी मशीन को रियाजियाती तौर पर कोरियोग्राफ किया गया था, लिहाजा हर चीज़ ने करज, कुम, करमानशाह और आसफहान पर ठीक उसी सेकंड में असर किया जब इसराइली जेट तैयारों ने अपने गाइडेड बम गिराए। उसे मुकम्मल निज़ामी झटका देने और एक ही वक्त में फटने के लिए डिज़ाइन किया गया था। हुकूमत को फौरी तौर पर गिराने का एक इकदाम। जब वो गोला बारूद आखिरकार लगा तो ये खालिस सदमा और हैबत, शॉक एंड ऑ था। लेकिन ईरानी फ़ज़ाई दिफा फ़आल होने में नाकाम क्यों रहे? ठीक है, आसान अल्फाज में अमरीकी फ़ौज एक बिल्कुल मुख्तलिफ लीग में काम करती है। खला से ज़मीन तक मरबूत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर ऑपरेशंस के इंतहाई जदीद मिक्स का इस्तेमाल करते हुए इत्तेहाद झूठा डेटा बराह रास्त ईरानी रेडार स्क्रीनों में दाखिल करने के काबिल था। आलीज़ दर्जे के ईरानी फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, जैसे कि उनके मकामी बावर और उनकी रूसी सप्लाई करदा बैटरियां, इस इलेक्ट्रॉनिक हमले से बिल्कुल मगलूब हो गईं। लेकिन दर हकीकत उन्हें शिकार करने के लिए अमेरिका ने एक शानदार जाल बिछाया। उन्होंने सैकड़ों एडीएम मनफी 160 MALD छोटे एयर लॉन्च डिकॉयज़ लॉन्च किए। एक इफरातफरी वाली स्क्रीन को घूरते हुए घबराए हुए ईरानी रेडार ऑपरेटर के लिए ये छोटे ड्रोन बिल्कुल F-15S या F-16 के बड़े स्क्वाड्रन की तरह लग रहे थे, जो दारुल हुकूमत की तरफ चीखते हुए आ रहे थे। दरवाज़ा चौप्ट खुला होने के साथ 5वीं नस्ल के स्टेल्थ फाइटर्स बशमूल अमरीकी और इसराइली दोनों F-35S और मुमकिना F-22 रैप्टर्स ने फ़िज़ाई हुदूद को मुकम्मल तौर पर गैर महसूस तरीके से चीर दिया। बिल आखिर ईरानी फ़िज़ाई दिफ़ाई नेटवर्क को सिर्फ दबाया नहीं गया, इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया, कम अज़ कम उस वक्त के लिए, क्योंकि ईरानियों के पास बहुत बड़ी फायर पावर है। तेहरान ने ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 में जवाबी फायरिंग की है। मिसाइलों और ड्रोन्स की एक बड़ी लहर ने अभी इसराइल में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है। ये है नतीजा। मुत्तहिदा अरब इमारात के अज़-ज़फ़रा एयर बेस को निशाना बनाया गया, जिससे शरपनल लगने से एक शख्स हलाक हो गया। बहरेन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लैट हेडक्वार्टर को बराह रास्त निशाना बनाया गया। कतर के फ़िज़ाई दिफा ने आने वाले मिसाइलों का कामयाबी से सफाया कर दिया, जबकि कुवैत ने शदीद फायरिंग के तहत अपनी पूरी फ़िज़ाई हुदूद को लॉक डाउन कर दिया। दरे असना इसराइल भर में मुल्कगीर सायरन बज रहे हैं और तिल अबीब और यरूशलेम के ऊपर आसमानों को रोशन करते हुए बड़े पैमाने पर फ़िज़ा में इंटरसेप्शंस हो रही हैं। लेकिन इसराइल ईरान तक परवाज़ करने में कैसे कामयाब हुआ? सुबह सुबह के 9 बजे इसराइल ने 1 दर्जन से ज़्यादा तैयारे लॉन्च किए, लेकिन ये एक पेचीदा अमल है। इन्हें शाम और इराक जैसे पड़ोसी ममालिक की फ़िज़ाई हुदूद से गुजरना पड़ता है या मुकम्मल तौर पर बाईपास करना पड़ता है। दुश्मन के फ़िज़ाई दिफा से बचने के लिए दिफाई तज्ज़ियाकारों का अंदाज़ा है कि वस्ती ईरान तक पहुँचने के लिए असल परवाज़ का फ़ासला हर तरफ से 930 और 1240 मील के दरमियान है। अगरचे ये रास्ते सीधे लग सकते हैं, लेकिन उनमें पेचीदा मनसूबा बंदी शामिल है, बशमूल फ़िज़ाई ईंधन भरने, एयर रिफ्यूलिंग के हिसाब किताब और उर्दन, शाम और इराक से गुजरने के लिए हमला आवर तैयारों को मरबूत करना। इसराइल और अमरीकी हिकमत अमली ईरान पर 3 लहरों में हमला करने की थी। पहली लहर ने सतह से फ़िज़ा में मार करने वाले मकामात, रेडार तनसीबात और तेहरान, इलाम और खोजिस्तान में ईरान के फ़िज़ाई दिफाई हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। दूसरी लहर बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने पर मरकूज़ थी। और आखिर में तीसरी लहर ने फ़ौजी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को निशाना बनाया। दरवाजे को लात मारकर खोलते हुए हमला इंसान बरदार तैयारों से नहीं, बल्कि समंदर से रोबोटिक दुरुस्तगी के साथ शुरू होता है। मकसद आसान है, दुश्मन की आंखों यानी रेडारों को अंधा करना और उनकी आवाज़, उनकी कमांड और कंट्रोल को खामोश करना। फ़ारसी खलीज और शुमाली बहिरा अरब में आर्ले बर्ग क्लास के तबाहकुन जहाज़ USS थॉमस हडनर जैसे जहाज़ों को लॉन्च का ऑर्डर मिलता है। अमूदी लॉन्च सिस्टम के सेल खुलते हैं और कुछ ही लम्हों बाद दर्जनों टोमाहाक लैंड अटैक मिसाइल डेक से फूट पड़ते हैं। ये मिसाइल सब सौंक रफ्तार से उड़ते हैं, रेडार के उफुक से नीचे रहने के लिए ज़मीन के साथ चिपक कर उड़ते हैं, जिसे हम नैप ऑफ द अर्थ फ्लाइट कहते हैं। उन्हें लिटर लॉइटर करने और बैक वक्त हमला करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। उनके वॉरहेड्स S-300 और S-400 रेडार साइट्स और कमांड बैंकर से टकराते हैं। वो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को कमज़ोर करते हैं,
मौसर तरीके से उन पायलटों के लिए महफूज राहदारियां बनाते हैं जो उनके पीछे चंद मिनट की दूरी पर हैं। एच आवर के 30 मिनट बाद, जब टोमाहाक अभी भी असर कर रहे हैं, अमरीकी फिजाइया की सिल्वर बिलिट्स पहले ही दुश्मन की फिजाई हुदूद के अंदर गहराई में हैं। ये B-2 स्पर्ट स्टेल्थ बमबार हैं। टोमाहाक क्रूज मिसाइलों के जरिए फिजाई दिफाई नेटवर्क के टूटने के बाद, जो आम तौर पर सैकड़ों मेल दौर तबाहकुन जहाज़ों से फायर किए जाते हैं, रास्ता अब साफ है। अब स्ट्रैटेजिक साइट्स आती हैं, जैसे न्यूक्लियर बैंकर्स, जिन पर B-2 स्पर्ट, जो कि हमले की नोक हैं, बमबारी कर सकते हैं। उर्दन और मुत्तहिदा अरब इमारात के अड्डों से लॉन्च होते हुए F-15E स्ट्राइक ईगल्स थिएटर में गिरजते हैं। ये ऑपरेशन के बम ट्रिक हैं। हर F-15 भारी मिकदार में JDAMS और छोटे कतर के बमों से लदा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि ये 19 JDAMS या 28 छोटे कतर के हथियार ले जा सकता है, जबकि B-2 गहरे बंकर्स को निशाना बनाते हैं, F-15 मोबाइल अहदाफ का शिकार करते हैं। उनके AESA रिडार वादियों में छुपे बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों के लिए ज़मीन को स्कैन करते हैं। जोड़ों में काम करते हुए वो मिसाइल काफिलों, हैंगर्स और सानवी कमांड नोड्स पर दुरुस्त बम गिराते हैं। एक बार जब वो विंचेस्टर हो जाते हैं, यानी बारूद ख़त्म या ईंधन कम हो जाता है, तो वो अभी घर नहीं जाते। वो इस टैंकर कॉमन लॉन्च ट्यूब से जुड़ते हैं, जो तकरीबन किसी भी तैयारे के मौजूदा फ्यूल हैच में फूट बैठती है। वो फेज़ 1 में कायमन टैंकर ट्रैक्स की तरफ पीछे हटते हैं। दूसरी परवाज़ सॉटी के लिए वापस मुड़ने से पहले फ़िज़ा में हज़ारों पाउंड जेट फ्यूल लेते हैं। एच आवर के 2 घंटे बाद, दबाव बरकरार रखने के लिए अमरीकी बहरिया के तीरते फिजाई अड्डे लड़ाई में दाखिल होते हैं। बहीरा अरब में सफ़र करते हुए एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हवा के रुख पर मुड़ता है। भाप और बरकी मकनातीसी कैटापल्ट्स हर 30 सेकंड में तैयारे लॉन्च करना शुरू कर देते हैं। F-18 सुपर हॉर्नेट्स एंटी रेडिएशन मिसाइल लेकर लॉन्च होते हैं। उनका काम डेड है, यानी दुश्मन के फिजाई दिफा की तबाही। वो किसी भी ऐसे जिंदा बच जाने वाले रेडार ऑपरेटर का शिकार कर रहे हैं जो अपने सिस्टम को ऑन करने की बेवकूफ़ी करे। दरे असना F-35C लाइटनिंग इंटेलिजेंस इकट्ठा करने और उन हाई थ्रेट अहदाफ को निशाना बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं जहां पुराने जेट तैयारे नहीं पहुंच सकते। उनके पीछे बहुत दूर E-2D हॉकाइज चक्कर लगा रहे हैं। आसमान में क्वार्टर बैग्स जो सैकड़ों अमरीकी जेट तैयारों की बड़े पैमाने पर ट्रैफिक को संभाल रहे हैं। सूरज तुलू होने तक पहली लहर खत्म हो चुकी है। दुश्मन के फिजाई दिफा की आंखें टोमाहाक्स ने अंधी कर दी हैं। जौहरी प्रोग्राम का दिल B-2 ने कुचल दिया है और मिसाइल फोर्सेस के आज़ा F-15 और कैरियर तैयारों ने काट दिए हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। मज़ीद हैरत अंगेज़ मवाद के लिए सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए घंटी को दबाएं। कमेंट्स में अपनी राय दें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।